जो विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी जी के पूर्व सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है सदन में, वो बात सही नहीं है। और जो योजनाएं होती है, जो पिछली योजनाएं होती है, वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में होती है। जो कुछ चेंज की जाती है उसके नाम के आगे लिखा होता है। हमने हिम केयर को अभी बदला नहीं है, हिम केयर योजना को अभी चली है, उसमें और सुधार की जरूरत है, उसको और सुधार भी कर रहे हैं। और सहारा योजना, दोनों योजनाओं को हमने जारी रखा है। जो समाज के हित में और हिमाचल के लोगों के हित में जो भी योजना होगी, हमारी सरकार उनको जारी रखेगी। जानते हैं, वो जानते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि बजट ने उनका मुंह बंद कर दिया था। जो बजट स्पीच होती है उसमें बजट स्कीम वाइज प्रस्तावित किया होता है। अब जैसे हमने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट में 2000 करोड़ रुपया खर्च होना प्रस्तावित है, और वो कह रहे थे कि उसमें 300 कुछ करोड़ रखा है। जब वो खर्च होगा तो उसके बाद और आता है, हर क्वार्टरली पैसा आता है। तो वो सब चीज़ें जानते हैं, पर लेकिन उनके पास कहने को इस बजट में कुछ नहीं था। तो इस प्रकार के वो आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकने की बात कर रहे थे, वो बात है। जब बजट रखा जाता है और बजट बुक को रखा जाता है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो सरकार द्वारा कहा जाता है वो तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं। लेकिन जब विपक्ष में आ जाते हैं तो वो आंकड़े बताते हैं कि इसमें इतना करोड़ रखा था, इसमें इतना करोड़ है। प्रस्तावित व्यय का मतलब है कि अगर हमने कांगड़ा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए 2000 करोड़ रुपया प्रस्तावित व्यय है, यानी एक साल के अंदर 2000 करोड़ रुपया हमको खर्च करना है। बजट में हमने उसका प्रावधान किया है। स्टेट एक सॉवरन स्टेट होती है, और जो सेंटर स्टेट से टैक्स जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी कलेक्शन होती है, उसमें ही 18,000 करोड़। हमारा भी 9% हिस्सा, उसका एक शेयर हमको मिलता है। और जो सेंटर की पीएमजीएसवाई योजना है, सेंटर के पास कोई अपनी योजना थोड़ी होती, वो तो स्टेट के टैक्सेस से कलेक्शन करते हैं, डीजल से कलेक्शन करते हैं, एजुकेशन सेस लगा के, पेट्रोल से कलेक्शन करते हैं सेस लगाकर। उसका पैसा जो हमारी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है वो आता है। ये कोई नई बात थोड़ी है, उनके समय भी आता था, हमारे समय भी आता था। ये नई बात है कि 75,000 के करोड़ रुपए के कर्जे में वो सेंटर से डबल इंजन की सरकार एक भी पैसा नहीं दिला सकी। हमने आज उनको गिना दिया, वो उल्टा गिन रहे थे कि क्या क्या बात, पता नहीं कहाँ का कर्ज बोल रहे थे। 6th पे कमीशन लागू हुआ, पेंशनर्स को अभी तक एरियर नहीं मिला है। जो सरकारी कर्मचारी जो पेंशन वाले होंगे ना, उनको कोई नहीं मिला है। और जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अभी लगे हैं, उनको भी अभी उसका 6th पे कमीशन का एरियर नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि डीए की किस्त डिक्लेयर करा दी। भाई, आप मुख्यमंत्री थे, आपने डीए की किस्त डिक्लेयर करवा दी तो उनको देना भी चाहिए था। तो 75 और ये 11,086 करोड़ है मेरी बजट बुक में। बजट बुक में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक सरकारी दस्तावेज होता है, और बजट के बाद जो एलोकेशन ऑफ बजट होती है वो स्कीम वाइज बजट होती है। जैसे जैसे पैसा स्कीम से खर्च होता जाता है उसमें और पैसा आ जाता है। ये योजनागत तरीके से पैसा उसमें आता है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इतना पैसा हमने खर्च करना है। ये तो पैसा भी खर्च नहीं कर सके, कई जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने 1,500 करोड़ कम खर्च किया। तो उन्हें थोड़ा सा कहने को कुछ नहीं था। अब उन्होंने विरोध तो कर दिया, तो इधर उधर की बात करके उन्होंने अपना 1 घंटे का भाषण कर दिया कि ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये नहीं है। वो भी जानते हो, मुख्यमंत्री रहे हैं, कि इस बार बजट बहुत अच्छा है और बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। युवाओं का खासकर ख्याल रखा गया है। युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ले जाने की तरफ ख्याल रखा गया है। जो हमने 40% सोलर प्रोजेक्ट लगाने की योजना लाई है, वो गांव के युवाओं के लिए लाई है। उसका असली मकसद है कि गांव के हमारे युवा जो है वो घर बैठकर पैसा कमाए। तो ये योजना भी थोड़ा सा विस्तृत और आएगी, तो आप लोग भी पाएंगे कि हम सब लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाए। इस साल हमने 1000 मेगावाट की योजना, इस साल 1000 मेगावाट की योजना हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को देना चाहते हैं। 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक हम 40% सब्सिडी देंगे। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा।